नमस्कार सभी साथियों। भगवान श्री रमन महर्षि जी एक ऐसे संत हैं, ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं जिनके बारे में कुछ भी कहने के लिए शब्द हमेशा कम ही पड़ते हैं। उनकी बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी समय समय पर बताते रहते हैं। परंतु आज जो वक्ता को लगा कि एक सच्चे साधक को उसकी साधना में क्या क्या समस्याएं आती हैं, या एक आम आदमी को भी अपने जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। कई बार इतनी गंभीर समस्याएं होती हैं, इतनी बड़ी समस्याएं हमको लगती हैं, होती तो कुछ है नहीं समस्याएं, पर हमको लगती हैं, हमारा मन हमें आभासित करवाता है यह कि ये समस्या बहुत बड़ी है। और हम बहुत ही ऊहा-पोह की स्थिति में होते हैं, बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम किस तरीके से इस समस्या से बाहर निकलें, या हमारे सामने धर्म संकट होता है कि इस समय पे हमको क्या करना चाहिए, या ये विचार आते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सही है भी या नहीं भी है। इस विषय में हम महर्षि जी के जीवन को देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही संवेदनशील घटना है कि जब वो अपने घर से छोड़कर और तिरुवन्नामलाई में आ गए थे, लगभग 8-10 साल बाद या 11 साल बाद उनकी माँ को पता चला कि मेरा पुत्र जो है तिरुवन्नामलाई में है, और उन्होंने उनसे वापस जाने के लिए बहुत अनुनय विनय किया, बहुत आग्रह किया। चूँकि उस समय महर्षि जी बोलते बहुत ही कम थे, या लगभग ना के बराबर बोलते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने मौन की कोई प्रतिज्ञा ले रखी हो, परंतु उनको अंदर से नहीं लगता था कि बोलना चाहिए, तो वो नहीं बोलते थे। वो स्लेट पर या रेत पर कुछ लिख के अपनी बात को कहते थे। तो चूंकि जब 2-3 दिन तक उनकी माँ वहाँ पर रोती रहीं, बिलखती रहीं, अनुनय विनय किया उन्होंने, तो उस समय जो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे या उनकी देखभाल करते थे, उन्होंने कहा कि आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। उनसे नहीं रहा गया उनकी माँ की हालत को देखकर। तो महर्षि जी ने 2-3 लाइन में अपनी बात कह दी कि आपके इस तरीके से यहाँ रोने से मैं घर वापस नहीं आ जाऊंगा। उन्होंने जो बात लिखी वो यह लिखा उन्होंने वहाँ पर कि जो होना होता है वह तो होके ही रहता है। आप चाहे जितनी मर्जी प्रयास कर लीजिए उसे रोकने के, और जो नहीं होना है उसको करने के आप कितने ही प्रयास कर लीजिए, वो नहीं ही होगा। इसलिए सबसे बेहतर है कि मौन रहा जाए, शांति से जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। और दूसरी जगहों पर भी जब उनके शिष्यों ने उनसे कई बार इस विषय में पूछा है कि इस समय हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या यह सही है या वह सही है, तो वो हमेशा एक बात कहते थे कि आप इतना क्यों परेशान होते हैं। आपके शरीर के जन्म लेते समय ही यह निश्चित हो चुका है कि इस शरीर से क्या किया जाना है। तो जो अच्छा किया जाना है वह भी पूर्व निर्धारित है, और जो बुरा किया जाना है वह भी पूर्व निर्धारित है। तो उसमें इतनी चिंता की बात ही नहीं है। जो भी किया जाना है वो होके ही रहेगा, वह आपके शरीर से करवा ही लिया जाएगा। तो चाहे आपका असफल होना हो, चाहे आपका सफल होना हो, जो भी होना हो, जब पहले से ही निर्धारित है तो क्यों हम इतना परेशान हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसको भाग्यवादी विचारधारा कहते हैं, पर यह भाग्यवादी विचारधारा नहीं है, और हो भी तो भी ठीक है। इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर से आपको कुछ करने की इच्छा होती है तो आप कुछ ना करें। आप को जो भी करवाया जाना है वो आपसे करवाया ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है। आपको अंदर से यदि इच्छा होती है, करवाया जाना है, तो आपसे कोई भी काम करवा लिया ही जाएगा। कई बार कई बार वक्ता के दिमाग में भी आज से 2-3 साल पहले ये बातें आती थी कि मैं अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। परंतु उस समय करते टाइम मन में खुशी नहीं होती थी, तो वो चीज़ें नहीं कर पाते थे। दिमाग कहता था कि एक अच्छा पति बनने के लिए, एक अच्छा पिता बनने के लिए, एक अच्छा पुत्र बनने के लिए
वक्ता को ये करना चाहिए, परंतु अंदर से इच्छा नहीं होती थी। उस समय पर ये शिक्षाएं उसके बहुत काम आई कि क्यों चिंता करना, यदि मैं बुरा भी बनता हूं तो ये तो पहले से निर्धारित है। सबसे ज़्यादा हम परेशान होते हैं इन्हीं मोह के बंधनों की वजह से कि क्या हम अच्छे इंसान नहीं हैं, क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे, क्या हमारा जीवन बर्बाद जा रहा है। तो ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपसे करवाया जाना है वह करवा लिया ही जाएगा। ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर किसी ने एक बार महर्षि जी से ये भी पूछा कि ठीक है, हम मानते हैं कि पूर्व निर्धारित है सब कुछ वैसा होना ही है जैसा होना है, लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या जीवन की बड़ी घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं, या छोटी से छोटी घटना भी निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है। महर्षि जी ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया कि अभी तुमने जो कुछ मिनट पहले ये पानी के जग को यहाँ से हिलाकर वहाँ रखा है, यह भी पहले से ही निर्धारित है। तो जब सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं ही, तो फिर इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप चिंता करना छोड़ देते हैं तो जीवन आपका ख्याल रखने लगता है, सब कुछ अपने आप होने लगता है। जैसे ही, क्योंकि हमारे अधिकांश विचार चिंताएं ही हैं, तो जब चिंताएं खत्म होती हैं तो विचार भी खत्म होते हैं। तब आता है प्रेम, और प्रेम जो करवाता है वही सर्वोच्च है। वहाँ कुछ सही गलत नहीं है, फिर वहाँ ये ख्याल आता भी नहीं कि ये सही है या गलत है। फिर जो भी वो करवाएगा वह सब अच्छा ही होगा। ओम तत्सत।